नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल, हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। यार, हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की स्विंग ट्रेडिंग क्लास के साथ। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम जाकर के मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमें लगता है कि मार्केट या तो अपने रेजिस्टेंस के लेवल काट रहा है, कुछ स्क्रिप्ट आपका वहां से कुछ बाइंग बन सकती है, या हमें कभी ऐसा लगता है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर है, अच्छी खासी उसकी पिटाई हुई है, वहां से उसमें कोई बाइंग बनती है। उसी बेसिस के ऊपर आज जो स्क्रिप्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, नाम आपने स्क्रीन पर देख लिया, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल फ्यूचर्स। फाइनेंशियल फ्यूचर्स का चार्ट हम आमतौर पर लगा कर रखते हैं, क्योंकि हमारी पोजीशन, हम ज़्यादातर एफ के अंदर काम करने में कंफर्ट आता है हमें, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्पॉट का चार्ट लगा करके भी देखेंगे तो मोटा मोटा सीन आपको ऐसा सही नजर आएगा। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर करंट लेवल के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बाइंग के मौके बनते हैं। आप इसको अपनी कंसिडरेशन में, अपनी विच लिस्ट विश लिस्ट में, अपनी वॉच लिस्ट में, अपने रडार पे रख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों मुझे ऐसा लगता है, वो ये मुझे लगता है कि ये इसका पुराना रेजिस्टेंस था, उसने काटा, फिलहाल रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और नीचे हमने स्टॉप लॉस को प्लेस कर दिया। एक चीज आपको और बताता हूँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टॉप लॉस आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो हम अपनी तरफ से सामने से बताते हैं, वो वीकली, पहली चीज तो ये है कि स्टॉप लॉसेस जो हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी तरफ से, वो वीकली टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉसेस हो, पहला। दूसरा, स्टॉप लॉसेस के लेवल कभी कभी आपको बहुत ज्यादा बड़े लग सकते हैं, तो उसमें आप क्या करें, जो आमतौर पे कई हमारे भाई बहन करते भी हैं, आप उसको वीकली पर अपॉर्चुनिटी फाइंड करके ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना सरल है। उसके अंदर आप स्विंग लो, पहला स्विंग लो, दूसरा स्विंग लो, ये सब स्विंग लोज हैं। यहाँ पर आप ये स्विंग लो लगा सकते हैं। ये एक बड़ा वैलिड यहाँ पर एक स्टॉप लॉस नजर आता है। नीचे जाएंगे तो स्टॉप लॉस और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद एक ये स्टॉप लॉस और एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नजर आता है, इसको भी स्टॉप लॉस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो इस तरह से आप काम करके स्टॉप लॉस को अपने हिसाब से चल सकते हैं, वो इतना बड़ा कोई कंसर्न नहीं है। पर ऑल इन ऑल, हम आपको अपनी तरफ से जो बताते हैं, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं, पहली चीज। दूसरा, जो भी स्क्रिप्ट हम आपको अपनी तरफ से बताते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई टिप और ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ चार्ट ट्रेडिंग की क्लास है, विद होप कि जो पैरामीटर के बेसिस के ऊपर हम स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, जो इंडिकेटर लगा करके, जो एक फाइनेंशियल फ्रंटलाइन अपने चैनल का इंडिकेटर है, ये ये जो लगा करके हम स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, चाहते हम ये हैं कि आप भी इसको सीखें, समझें, और आप इसको अपने ट्रेडिंग के अंदर में यूज करें। अब चलते हैं आगे। अगले लेवल पर बताने के लिए इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये कि इंटेंशनली आज ना मैं इसके फंडामेंटल्स एनालाइज नहीं कर रहा। उसका रीजन है, वो चाहता हूं मैं वो आप करें। मुझे पता है इसके फंडामेंटल्स कंपनी के कमजोर हैं, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं है, मैंने देख ली है। आप अपनी तरफ से एक्सरसाइज करें और बताएं कि इसके फंडामेंटल्स में क्या क्या कमजोरी है। फिर आपका सवाल होगा, जब फंडामेंटल पुअर है तो फिर इसको एनालाइज करी क्यों रहे हो और इसके बारे में बात क्यों कर रहे हो, उसका कारण है। हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म से लेकर के कुछ एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं, वो भी हेज्ड। और हेज पोजीशन के अंदर में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जब इसमें क्या चल रहा है, पर पहले मैं अपनी फंडामेंटल वाली बात पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस में हम चाहते हैं कि आप इसकी करें फंडामेंटल एनालिसिस, और आप इसमें निकाल करके हमें बताएं कि इस कंपनी में क्या ऐसी बुराई क्या है। क्यों, दो चीजें आपको समझनी है। पहले आपको यह समझना है कि कंपनी में बुराई क्या है, फिर आपको ये भी एनालाइज करने की कोशिश करनी है कि यार, इतनी ही अगर इस कंपनी में बुराई है तो फिर ये भाग क्यों रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी पड़ती है। हम सबको समझनी चाहिए कि कंपनी में बुराई है, चलो एक मिनट के लिए इसके फंडामेंटल कमजोर है, तो सर फिर ये प्राइस वाइज इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है, इसको ऐसा क्या है, पंटर को क्या, बड़े पैसे को ऐसा क्या पता है कि जो फंडामेंटल्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, पर प्राइस को वो खींच करके ले जा रहे हैं। याद रखिएगा, एक चीज आपको बताऊं, चार्ट पर चीज पहले नजर आती है और फंडामेंटल्स पर बाद में नजर आती है। क्वार्टरली होंगे, हाफ ईयरली होंगे, ईयरली होंगे, मंथली होंगे, फंडामेंटल्स रिपोर्ट्स तो जब आएंगी तब आएंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी ना। पर चार्ट तो भाई साहब रोज चल रहा है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। कंपनी आप देखेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स पुअर है, पूरे इन द एवरेज फंडामेंटल्स। प्राइस क्यों भाग रहा है, इस पर आप मुझे जवाब लिख करके दीजिए कि ऐसा क्यों है। अब चलते हैं आगे। अब रही ट्रेड की बात, तेजी खेलनी है, तेजी में ट्रेड किस बात का बनाया जाए वो देखने की कोशिश करते हैं। बड़ा बड़ा सिंपल सा सेटअप है। हम यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि भैया इसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या है। हिस्टोरिकली इसकी जो वॉलेटिलिटी थी वो 38% के आसपास में हमने देखी है। हम करंट लेवल पर देखेंगे, करंट लेवल का जो ऑप्शन ट्रेडर है वो उसकी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी देख रहा है, वो 32% है। वॉलेटिलिटी डिस्काउंटेड है, ऑप्शन को बाय करके चलना है, पहली बात। दूसरा, आईवीपी जो इसकी अभी मात्र 24% के आसपास है, तो 75% हमारे पास में स्टिल चांस है। पुराने समय में 75% वॉलेटिलिटी इससे ज्यादा बढ़ करके रही है। तो यहाँ से दो चीजें हमारी क्लियर होती है कि यहाँ पर तो हम ऑप्शन के बायर बन करके ही काम करेंगे। इसका मतलब है हम ऑप्शन की यहाँ पर डेबिट स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब डेबिट स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, वो बड़ी सरल है। 327 के आसपास में माल है,
बड़ा सरल तरीका है मेरे पास, 330 को खरीदूंगा, कॉल को 335 बेच दूंगा, दैट्स इट, सॉर्टेड, दिस इज माय ट्रेड, हो गया। मुझे कोई फालतू चक्कर में नहीं पड़ना, कोई फालतू बात नहीं करनी। कल के वीडियो में हमने बताने की कोशिश की बुल कॉल में, मैं बुल कॉल बनाऊंगा। बुल कॉल का क्या मतलब होता है, कोई भी कॉल खरीद लो यार, जाओ कोई भी कॉल खरीद लो और सस्ती कॉल बेच दो, बुल कॉल बन गया। अब कोई भी कॉल तो कोई भी कॉल हो सकती है, 325 खरीद लो, 330, 335, 40, जो अच्छी लगे वो खरीद लो, खरीदने के बाद एक सस्ती वाली बेच दो, बुल कॉल स्प्रेड बन जाएगा। यही ऑप्शन की बुल कॉल स्प्रेड की बेसिक वर्टिकल स्प्रेड की डेबिट स्ट्रेटजी होती है। इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम वही बनाएंगे अगर हमें बनाने का मौका मिला। स्टिल हम आपको बता रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये अपनी तरफ से बना करके देखनी है। हाँ, डमी पोजीशंस आप बनाएं, पेपर पर नोट करें, ऑब्जर्व करें, सब कुछ करें, पर ट्रेड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह के बाद ही करना है। किसी की बात नहीं सुननी है, क्योंकि वही ऑथराइज है, वही स्मार्ट है, वही कॉम्पिटेंट है, वही आपके पैसे बचाने में आपकी हेल्प कर सकता है। सुपर स्पेशल में जहां तक स्क्रिप्ट आइडेंटिफिकेशन और ट्रेड का सवाल था, वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। मेरे पास एक आध दो फटाफट से अपडेट्स हैं, वो मैं आपको और देना चाहता हूँ। चैनल पर एक मेंबरशिप का ज्वाइनिंग बटन एक्टिवेट है, आप ठीक समझें तो उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पर हमारे पास बहुत चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। हम वेरी रेगुलर बेसिस के ऊपर गूगल मीट्स, ऑनलाइन मीट्स, ये सब शाम के समय में करते रहते हैं, जहाँ पर हमारा स्किल डेवलपमेंट का काम चलता है, जहाँ पर हम कभी कोई ऑप्शन की स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे होते हैं, कभी इंडिकेटर पर बात कर रहे होते हैं, कभी किसी थॉट पर बात कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें हमारे वहाँ पर चलती रहती हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसके अंदर में ऐड भी कर रहे हैं। तो अगर आप ठीक समझे तो मेरी समझ कहती है वो बड़े काम की चीज़ है, आपको वो ऑप्शन एक्सप्लोर करनी चाहिए जिसमें आपको मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का, सवाल पूछने का, अपनी क्वेरी क्लियर करने का, अपने स्किल को डेवलप करने का। और उसकी कोई फीस बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, महीने की उसकी फीस मात्र 199 रुपये, 199 रुपीज अ मंथ, उसकी बड़ी बेयर मिनिमम एक फीस रखी गई है। ठीक समझे तो एक्सप्लोर कर लीजिए। इन एनी केस आपको लगे आपके मतलब की चीज़ नहीं है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारी तरफ से पहला हमारा जो मेन फोकस, जो हमारा मेन हमारी प्रायोरिटी है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये कि हमने कंटेंट बना करके अपने चैनल पर डालना है, और हमने उस भाई को अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी दे देनी है जो किसी भी कंडीशन में स्टॉक मार्केट का काम सीखना चाहता है और बिल्कुल अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहता। उसे सब कुछ सीखना है, करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ सीखना है और फ्री में सीखना है। तो इस चैनल का मेन प्राइम फोकस वही है, उसी भाई के लिए ये चैनल ही बनाया गया है, और इसका ये चैनल जब तक अलाइव रहेगा इसका मेन फोकस वही रहेगा। वैल्यू एड के नाम पर जैसे हम कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन मीट्स कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब एड ऑन फीचर्स हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं। इसके अंदर मेरी टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज लगते हैं, उसको कवर करने के लिए बड़ी बेयर मिनिमम फीस एक महीने की 199 रुपये फीस रखी गई है। कि हाँ, कि एडिशनल और एडिशनल मुझे इनपुट्स लगाने पड़ रहे हैं, रिसोर्सेज मेरे इनकर हो रहे हैं, मेरा टाइम उसमें इन्वेस्ट हो रहा है और कंटिन्यूटी पर हो रहा है, तो वहां पर मुझे मजबूरी में सिर्फ एक बड़ी बेयर मिनिमम फीस रखनी पड़ी है। आपको लगता है आपके मतलब की चीज नहीं है, छोड़ दीजिए, गिव इट अ पास एंड मूव अहेड। फिलहाल के लिए सुपर स्पेशल में यार इतना ही। कोशिश करेंगे फिर मुलाकात करें, कुछ काम की बात करूं, कुछ ऐसी चीज आपको बताने की कोशिश करूं जो आपको रियल मार्केट में हेल्प करे, स्टॉप लॉस आपके कंट्रोल करने में हेल्प करे, और सब ठीक ठाक रहे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके निकले। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।